ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज श्रावणी महापर्व के बारे में हम विचार देंगे। हिंदी माह की सावन मास को वैदिक संस्कृति में श्रावण कहा गया और श्रावण शब्द श्रुति शब्द से बना है। श्रावणी पर्व पे वेद कथा का आयोजन होता था। हमारे वेदों में, हमारे रामायण में चौमासे की बात आई है। भगवान राम सारी व्यवस्था नियोजित करने के बाद 4 माह का समय लेते हैं। सावन से कोई भी उद्यम का कार्य नहीं होता था और 4 मास के चौमासे के बाद लंका पर विजय की तैयारी करते हैं। श्रावण मास में आचार्य कुल में शिष्यों का एडमिशन होता था। आज भी शिक्षा का सत्र वो सावन मास ही है। श्रावण मास में आचार्य कुल में नए शिष्यों का प्रवेश होता था। उनका वेदारंभ संस्कार करके गुरु अपने कुल में उनको मिलाते थे और जिन शिष्यों का शिक्षा काल पूरा हो चुका था उन्हें दीक्षित करके वेद के प्रचार प्रसार के लिए उनको भेज देते थे। शिक्षा के लिए आना, सेवा के लिए जाना। और दीक्षित करके जब उनको प्रचार प्रसार के लिए भेजते थे अपने आचार्य कुल से, तो दीक्षा के रूप में काव्य वर्ण करके उनको देते थे। काव्य क्या है? वेद की कल्याणकारी ऋचाएं, उनको हम काव्य बोलते हैं। उस काव्य का वर्ण करके अच्छे अच्छे ऋचाएं उपदेश देने योग्य उनका चयन करके वो भेजते थे वर्ण करके। आज उस काव्य वर्ण को आज कांवर कहा गया। तो श्रावण मास में हमारी ये वैदिक संस्कृति है कि हम विद्वानों को बुला करके इस 4 मास में चौमासा जो कहा गया, इसमें हम उनसे वेद की कथाएं सुनते थे और उसका लाभ उठाते थे। अब वो जो काव्य वर्ग जो है वो कांवर हो गया, तो लोग करते क्या हैं? उस संस्कृति से हट के एक नई परंपरा बना चुके हैं। कांवर अपने कंधे पे लाते हैं और पानी नदी के जल से लाके और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते आते हैं। उस समय उनका खाने पीने का जो ढंग है, भांग, धतूरा, गांजा, ये कितनी गंदी चीजें हैं। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी क्या यही परंपरा बनाए थे? लोप हुआ जा रहा है हमारी संस्कृति का। और कहते हैं कि ये तो शिव जी की बूटी है।
शिव जी तो जहर तक पीते थे। समझने की बात है। एक मुहावरा है, मैं आपके लिए जहर पी चुका हूं। जहर पीना किसी के कष्ट को हर लेना, किसी को कहते हैं मैंने जहर पी लिया। शिव जी कल्याणकारी हैं। हमारे कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे कष्ट को दूर किया। एक मुहावरा वहां पे आया, जहर पीना। कोई जहर नहीं पीता, जहर पीने जैसा कार्य करता है। जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज हैं, जैसे सांप है, उसको अपने गले में बांधते हुए शिव जी दिखते हैं। इसका मतलब है कि जिस चीज से आपको डर है, मृत्यु का भय है, मैं उसको अपने गले बांध देता हूं, क्योंकि शिव कल्याणकारी है। कैसा ये अनर्थ है। हमारी वैदिक संस्कृति क्या है और आज क्या हुआ जा रहा है। जहां पर सावन में, श्रावण महापर्व में वेद की कथाएं होती थीं, आज सावन झूला के रूप में परिवर्तित हो गया है। और उसमें एक लड़का एक लड़की झूले में बैठा करके, राम सीता बना करके, और वहां पे फूहड़ गीत गाए जाते हैं। नर्तकियां भी फूहड़ गीत गा के डांस करती हैं। ये कहां से कहां चला आया ये समाज। वही कांवर उठाने वाले भगवा वस्त्र पहन करके, जिनको आध्यात्म की ABCD नहीं मालूम, वे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। ये भगवा वस्त्र क्या है। भगवा वस्त्र उन तपस्वियों का है जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ की ज्वाला में तपाया हो, अपने जीवन को यज्ञमय बनाया हो। उनके लिए यह भगवा वस्त्र है। और ऐसे कांवर उठाने वाले जिनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है और धर्म का अर्थ का अनर्थ करते हैं, वो भगवा जैसा पवित्र वस्त्र पहन करके अपमान करते हैं। श्रावणी महापर्व ये हमारी संस्कृति की विरासत है, धरोहर है, जिनसे हम ज्ञान पाते थे, जिनसे हम उन साधु सन्यासी तपस्वियों का, ज्ञानियों का, हम उनसे ज्ञानार्जन के बदले हम उनका सम्मान करते थे। आज वो पर्व, महापर्व, आज हमसे दूर होकर ये कांवर उठाने जैसी परंपरा में तब्दील हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने उस संस्कृति को समझें, जिस संस्कृति के बल पर, जिन विचारों के बल पर, हमारे जिस पर्वों के बल पर हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था। हमें फिर से उसी रूप में अपने इस संस्कृति को, अपने देश को लाना है। श्रावणी महापर्व पर हमने ये जो विचार दिए हैं, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम शम।